दोस्तों, न्यूटन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 ना देखे हैं तो अभी तुरंत जाकर पार्ट 1 देखें, तभी आपका पार्ट 2 समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे त्रिकोणमिति का पार्ट 2 में हम लोग आज कुछ पार्ट 1 में कल हम फार्मूला के बारे में जिक्र किए थे और यही हम पार्ट 1 में फार्मूला लिखाए थे कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन का उल्टा यानी अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। अगर साइन का फार्मूला याद है तो कोसेक वाला फार्मूला जस्ट इसका उल्टा कर देना है, कर्ण ऊपर कर देना है और लंब नीचे कर देना है। कोस बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस का अपोजिट होता है सेक, तो इसका जस्ट उल्टा कर देना, कर्ण ऊपर चला आएगा आधार नीचे आ जाएगा, तो सेक बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन बराबर लिखे हैं लंब बटा आधार, तो टेन बराबर लंब बटा आधार। टेन का जस्ट अपोजिट होता है कोट, तो कोट बराबर होता है आधार बटा लंब। बस आपका ये पूर्ण रूप से फार्मूला याद रख लेना है और कुछ आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे और कुछ आपको बनाने के लिए भी दिया जाएगा, आप HW में बनाकर लाइएगा। तो देखिए कल हम जिक्र आपको किए थे कुछ त्रिभुज के बारे में, जो कि आपका त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा अगर त्रिभुज का उपयोग होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वह किस आधार पर रहेगा, तो इसको नाम देंगे A, B और C। ये वाला हम लोग जानते हैं कि यह कर्ण कहलाता है, ये जानते हैं कि आधार कहलाता है और ये जानते हैं कि लंब कहलाता है। चलिए कुछ कुछ पॉइंट हम लोग आज और देखेंगे। तो एक फार्मूला आज हम आपको और लिखावेंगे, जैसे यहाँ पे होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। एक फार्मूला आप याद ये रख लीजिए, बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना, हम फार्मूला नहीं याद आपको करवाएंगे, बस यही फार्मूला आपको याद रखना है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसका एक नाम हम जानते हैं कि इसको पाइथागोरस परिमेय भी बोला जाता, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय भी इसका बोला जाता है। तो पाइथागोरस परिमेय बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर आपको ये करना है छोटू, बस एक ही फार्मूला आपको हम ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कबो कबो दिमाग में ये सेटअप करना है कि जब भी अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है और इस पर से हम वर्ग हटाते हैं तो ये वर्ग के बदले में अगला अंक पर अंडर रूट चढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखना है कितना का वर्ग है, 2 का वर्ग है। वही काम हम जब आगे की ओर इसको बनावेंगे तो हम करेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय बराबर जो फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कुछ प्रश्न का अब हम लोग जिक्र करते हैं। ननका यहाँ पे इस आधार पे दिया हुआ रहेगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपको दे देगा कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा। पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे कोण 3 गो होता है, एगो कोण 1 हो गया A, एगो कोण B हो गया और एगो कोण C हो गया, जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। कोण A यहाँ पर एक और कोण C हो गया। तो A से लेके C तक आपका त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, तो 3 गो भुजा भी होता है। एक हो गया AC भुजा, एक हो गया BC भुजा, एक हो गया AB भुजा। अब यहाँ पे सब भुजा को नाम हमें जानना जरूरी है। AC भुजा को कर्ण से हम लोग जानते हैं, BC भुजा को आधार से हम लोग जानते हैं, AB भुजा को हम लोग लंब से जानते हैं। यहाँ किसका किसका मान दे के रख ले हैं, हमको यहाँ पे दे दिया है AB बराबर हमको दे दिया है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में या सेंटी, और यहाँ पे दे दिया है BC बराबर आपका 4 सेंटीमीटर
मीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हमको पूछ रहा है AC का मान क्या होगा, AC बराबर वाट। तो यहाँ पे देखिए AB जो है आपका लंब का काम कर रहा है, BC आपका आधार का काम कर रहा है और AC आपका कर्ण का काम कर रहा है। तो कर्ण बराबर आपका एक फार्मूला हो गया, कर्ण बराबर फार्मूला हो गया कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब का जो मान आपको दिया है वह 3 दिया है तो 3 के स्क्वायर, आधार का जो मान दिया है 4 दिया है, 4 के स्क्वायर। आपका हो जाएगा कर्ण के होल स्क्वायर के कर्ण के होल स्क्वायर, कर्ण के कर्ण होल स्क्वायर के होल स्क्वायर। 3 3 की 9, 4 4 16, 16 9 25, यानी कर्ण के होल स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। कर्ण के होल स्क्वायर के होल स्क्वायर और यहाँ पे 25 का 25। अब इस पर से स्क्वायर हम हटाते हैं तो अगला पर अंडर रूट चढ़ जाता है। तो कर्ण बराबर जो मान होगा वह 5 होगा। और कर्ण हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, AC के नाम से जानते हैं। तो AC का मान कितना हो गया, 5 हो गया। AC का मान कितना हो गया, 5 हो गया। कुछ आप लोग के लिए इसी के आधार पर हम 2 से 3 प्रश्न आपको देंगे बनाने के लिए। चलिए आपके लिए हम 2 ठो प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं, हम प्रश्न समझा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पहले सबसे बड़ा यहाँ पे टेंशन ये होता है कि हम लोग का इसको सबसे बड़ा कठिन होता है बैठाने में। तो पहले यहाँ पे देखना है कि प्रश्न बोला समकोण त्रिभुज है। हम क्वेश्चन 1 का हम आप लोग का सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम आधा दूर तक चलेंगे, आधा दूर अपने आप चल लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसको नाम देंगे। पहले यहाँ पे देखना है कि कोण A बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो कोण आपका देखिए जहाँ पे समकोण बनता है वहीं पर ही कोण A आपका बैठेगा। अगर प्रश्न यहाँ पे बोलता कोण B बराबर 90 डिग्री तो कोण B यहाँ पे बैठता। अगर प्रश्न यहाँ बोलता कोण C बराबर 90 डिग्री तो यहाँ पे C बैठता। जो भी आपका 90 डिग्री का इंगित करेगा वहाँ यहाँ पे आपको बैठा देना और बाकी जो बचेगा कोई बिंदु पर भी आप बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ A बराबर 90 डिग्री बैठ गया तो यहाँ पे हमको मन किया तो B बैठा देंगे और यहाँ पे C बैठा देंगे। ये आपकी मर्जी के अनुकूल बैठता है। अब प्रश्न बोलता है कि AB बराबर 5 है तो AB का मान हम 5 लिख लेंगे। BC बराबर 13 है तो B से लेकर C का मान हम 13 लिख लेंगे। आगे प्रश्न AC बराबर बोलता है 12 है तो A से लेकर C बराबर 12 लिख लेंगे। प्रश्न बोलता है तो समकोण त्रिभुज है, जांचना है। समकोण त्रिभुज हम आपको कुछ लिखाए थे फार्मूला, जो कि पाइथागोरस परिमेय बराबर हम आपको लिखाए थे छोटू, कि कर्ण के स्क्वायर जो है वह लंब बराबर जो है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर है। बस आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ से आप चल लीजिएगा, कर्ण का वैल्यू उठा के आप रख दीजिएगा, लंब के उठा के वैल्यू आप रख दीजिएगा और आधार के उठा के वैल्यू आप रख दीजिएगा। ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा और इसका वर्ग करके जोड़ दीजिएगा। अगर दोनों साइड आपस में बराबर आ जाता है तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अब अगर बराबर नहीं आवेगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है। जांच करने का ये आपका तरीका है छोटू, और एकदम पक्का आपको बताते हैं कि यह प्रश्न 1 नंबर का आपका पूछता है, इस आधार पे पूछित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम हल्का फुल्का आपको समझा देते हैं, आप बना लीजिएगा। यदि समकोण त्रिभुज यहाँ पे बोलता है, समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे, नाम अभी नहीं रखेंगे। चलिए नाम आगे बोलता है कोण B बराबर 90 डिग्री, तो कोण B देखिए यहाँ पे बैठेगा, ये 90, तो A और C कहीं बैठा दीजिए। हमको मन किया A यहाँ पे, C यहाँ पे। कोई बच्चा का मन करेगा सर नहीं हम C यहाँ पे बैठावेंगे और यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बैठा दीजिए, खाली B सही जगह पर बैठा हुआ होना चाहिए। AB का मान दिया है 13, AB का मान यहाँ पे 13 लिखेंगे। BC का मान दिया है 5, BC का मान यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो प्रश्न हमको से निकालना है AC का मान क्या होगा, यही तो पूछा है प्रश्न कि AC का मान क्या होगा। चलिए AC का मान हम निकालते हैं। AC का मान यहाँ से होगा कर्ण कहलाया, तो AC इज इक्वल टू आपका कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, तो लंब आपका हो गया BC, तो BC का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर तो BA का होल स्क्वायर, बस BC का होल स्क्वायर BA का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, करने के हमको वैल्यू बताना है। BC का होल स्क्वायर आपका उठा के रख देना है BC के स्थान पे, वर्ग कर देना, और AB के होल स्क्वायर उठा के AB के जगह पे रख देना और वर्ग कर देना है। जो भी आपका आएगा, और इस पर से हटा के अंडर रूट वर्ग, अगला पर अंडर रूट चढ़ा देना है। जो भी आपका आएगा AC का वैल्यू चला देगा। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न। जैसे यहाँ पे कुछ मान आपको देगा, मान क्या देगा वो पहले ध्यान में आपको रखना है। मान आपका यहाँ पे देगा कि कर्ण बराबर हमको 5 दे दिया है, और लंब बराबर हमको 3 दे दिया है। आधार बराबर हमें पता करना है या ना करना है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि नन का तुम tan के वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे सेक का वैल्यू निकाल दो, यानी tan थीटा और सेक थीटा का मान हमको से प्रश्न पूछा है। प्रश्न देखिए किस तरीका से बनावेगा, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। कहेगा कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो tan थीटा और सेक थीटा का मान निकालें। तो चलिए हम प्रश्न आपको बोल दिए हैं। अब यह प्रश्न आपको जो दिमाग में सेटअप यहाँ पे होना चाहिए कि पहले हम इस चीज में हम चित्र बनावेंगे। चित्र बनाए हैं तो कर्ण पता किए, लंब पता किए, आधार पता किए। कर्ण का मान हमको पता लगा 5 है, लंब का मान पता लगा 3 है, आधार के मान हमको निकालना पड़ेगा। तो आधार के मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पाइथागोरस परिमेय वाला सूत्र आपको लगा देना है। यानी कर्ण के होल स्क्वायर बराबर एक ही फार्मूला याद रखिए, लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। देखिए तो कर्ण कितना दे के रखा है, 5 दे के रखा, तो 5 के होल स्क्वायर। लंब कितना दे के रखा है, 3 के होल स्क्वायर। आधार निकालना है ना जी, आधार निकालना है 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 और प्लस आधार निकालना है छोटू, तो आधार रहने देंगे। जिसका वैल्यू निकालना हो उसको पहले बाहर निकालेंगे। हमको इसको मान निकालना है, इसको हम बाहर छोड़ देंगे पहले आधार का स्क्वायर। अब बाकी 25 का 25 लिखना है। अब देखना है यहाँ पर जी कि ये जो आपका प्लस में था ना, इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और बराबर आधार के होल स्क्वायर के होल स्क्वायर हटावेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट कितना ये का कितना का वर्ग है, तो 4 का। तो आधार बराबर यहाँ पर जी कितना हो जाएगा छोटू, आपका 4 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे सब कुछ समझने का प्रयास करिएगा। लंब का मान आपका 3 है, कर्ण का मान 5 है, आधार का मान यहाँ पे 4 है। तीनों का वैल्यू पता लग गया। अब हम लोग का फार्मूला यह याद होना चाहिए। हमको पूछ रहा है कि tan बराबर tan थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसका मान होता है लंब बटा आधार होता है। अब बस लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान हम किताब दिया है 5, आधार का मान हम कितना लाए हैं, 4 लाए हैं। तो यही तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 5/4। सेक थीटा बराबर क्या होता है इनका, सेक थीटा बराबर होता है आपका सर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब ध्यान आपको यही रखना है कि कर्ण का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है, आधार का मान हम कितना लाए हैं, 4 लाए हैं। ये भी आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार का जो वैल्यू हो जाएगा, सॉरी tan बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान यहाँ पे 3 है छोटू, तो 3 हो जाएगा, और आधार का मान यहाँ पे 4 है, तो 3/4 tan थीटा बराबर हो जाएगा। सेक बराबर कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 4 है, तो ACC सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 5/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज हम लोग का प्रश्न एक आध दो ठो और हम आपको बताते हैं ताकि समझ में आप ये देना है कि आपके लिए हम 4 ठो होमवर्क दिए हैं, ये आपको बनाना है। हम अभी एक प्रश्न यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपको सही से समझ में और अच्छी तरीका से आ जाए। देखिए यहाँ पे पहले गौर करिएगा। पहला तो आपको यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेना है। अब समकोण त्रिभुज में हमको पता है कि इसको हम कर्ण बोलते हैं। ये सब आप पहले लिख के रख लेते हैं छोटू, तो आपको आसान पड़ेगा। और ये आपका हो गया लंब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या दिया। पहले आप यहाँ फोकस करिए कि tan थीटा बराबर फार्मूला एक हम लिखाए होंगे, लंब बटा आपका आधार। आइनन का tan थीटा का मान दिया है 3/4। देखिए तो
लंब का मान कितना दे दिया है 3, आधार का मान कितना दे दिया है 4। तो लंब का मान यहाँ पे 3 बैठा देंगे, यहाँ पे 3 बैठ जाएगा, और आधार का मान 4 दिया तो यहाँ पे 4 बैठ जाएगा। तो कर्ण आपको निकालना है ना, तो कर्ण बराबर हमको फॉर्मूला आपको हम लिखाए थे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस परिमेय क्या फार्मूला था, यही फार्मूला था कि कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे कर्ण के होल स्क्वायर थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं इनका, तो लंब का मान यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर और प्लस आधार का मान 4 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों का जोड़ 25। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर आता जाएगा। अब नन का यहाँ पे केयर करना कि स्क्वायर जब हटाते हैं तो अंडर रूट आता है, तो कर्ण बराबर जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 5 का वर्ग 25 होता है, यही 5 हो जाएगा। तो यह हो जाता है 5। हमको तीनों चीज पता हो गया। जब तक तीनों चीज पता ना हो तब तक हम ऐसा प्रश्नों को सोल्व नहीं करते। हम आपको गारंटी कहते हैं छोटू कि ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, 2 से 3 नंबर का प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अब ध्यान देना है कि कर्ण भी मालूम चल गया, आधार भी मालूम है और लंब भी मालूम है। जिसका वैल्यू पूछेगा उसका फार्मूला बैठाएंगे और पटाख देकर आंसर कर देंगे। यहाँ पे लिखा है कोस का वैल्यू पूछ रहा है हमको से। कोस बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। बस आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, यानी कोस थीटा बराबर हो गया 4/5। यही हमको आंसर है। समझ में आया छोटू? आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। और ए साइन साइन थीटा बराबर होता है आपका फार्मूला लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान जो आपका है वह 3 है और आपका कर्ण का जो मान आपका दिया है वह 5 है। तो यही आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका होमवर्क तैयार है, आप आराम से इसको घर पर कॉपी कलम निकाल कर बैठल करिए पढ़ने के लिए, ताकि आपको जो भी बताएं वह पॉइंट्स आप नोट कर करिए और वही नोट्स से आप पूर्ण रूप से बनाने का प्रयास करिए। जहां भी आप कंफ्यूज करिए एक बार कॉपी उलट को आप देख लीजिए ताकि दिक्कत ना होवे, और हमने जो दिया है वो वर्क आपको करना है। तो आज हम लोग यहीं तक, अगले बार हम वीडियो पार्ट 3 देखेंगे कल के समय में, ताकि आपको त्रिकोणमिति का हर एक एंगल से हर एक पॉइंट आपके लिए, और हम भारी आपका प्रश्न करावेंगे। अभी एक छोटा सा टेलर अभी शुरू हुआ है। चलिए अब हम लोग आज यहीं तक रहते हैं। आप लोग मन ध्यान से पढ़िए।